जो गलियों में पटाखों की इतनी इतनी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ या इतने इतने बड़े गोदाम जो बन रहे हैं, पिछले साल भी आपने देखा था वहाँ पर बाजार के बीचों बीच आग लग गई थी। उस वक्त लोगों की जान माल का नुकसान होने का खतरा था। वो तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जैसे ये बाजार के बीचों बीच हो रहा है, वहाँ पर ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती। के अंदर अगर गोदाम है तो वो सिस्टम की नालायकी है। सिस्टम को क्यों नहीं पता? तो हम आपके माध्यम से डीसी साहब के आगे अपील करते हैं कि जितने भी गोदाम हैं उनकी डिटेल ली जाए और जितने भी बड़े बड़े जो गोदाम हैं वो बाजार से बाहर होने चाहिए। तो हादसा होता है तो उसके जिम्मेवार प्रशासन ही होगा। और हम आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन के आगे भी अपील करते हैं, एसएसपी के आगे भी अपील करते हैं कि जितने भी जो बड़े बड़े गोदाम हैं, जहाँ जो छोटी दुकानें हैं वो तो छोटे छोटे पटाखे उठाएंगे, लेकिन वो भी अपना ध्यान रखें। और जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके आगे भी हमारी आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि ऐसा गोदाम ना बनाए शहर के अंदर, जिससे वो गोदाम आपका मौत का मतलब तांडव ना। दिवाली से पहले कठुआ में पटाखों के बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और ये बाजार नियमों को ताक पर रखकर सजाए जा रहे हैं। अधिकांश पटाखे बेचने वाले लोगों के पास एक तो लाइसेंस नहीं है और ये लोग जो है शहर के बीचों बीच रिहायशी इमारतों में अपना जो कारोबार है वो फल फुला रहे हैं। जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नियमों का जो पालन है वो नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, कानून के अनुसार उन लोगों के पास अगर बाज़ार में कोई दुकान है तो सैंपल के तौर पर कुछ पटाखे जो है वो दुकान पर रख सकते हैं, लेकिन जो लाइसेंस होगा वो उनके पास शहर के बाहर का होगा। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि लाइसेंस उन लोगों के पास कहीं और का है और जो बाज़ार में जो उनकी दुकानें हैं जहाँ पर उन्होंने सैंपल के तौर पर दुकानें रखी हुई हैं वहाँ पर ही उन लोगों ने अपने गोदाम जो है वो बनाए हुए हैं, जो कि पूरी तरह से कानून की अवहेलना है। लेकिन क्या कहें कि कठुआ का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं आंखें मूंद लेता है जब इस तरह से जब पटाखों की बिक्री होती है, जब इस तरह के जब त्यौहार पास में आते हैं। चाहे वो एक किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं है, सभी डिपार्टमेंट से हम यही कहेंगे कि आंखें जो है वो खोलें। और जिस तरह से लगातार लोगों की जान आप लोगों ने ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं खौफ में डाली हुई है, जिस तरह से बाज़ार के बीचों बीच और जो रिहायशी इमारतों में आपने जो पटाखों की अनुमति लोगों को दी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों पर भी किसी न किसी का हाथ जो है वो रहता है, जिसके चलते जो इतना बड़ा कारोबार ये लोग जो है वो करते हैं। आप लोगों ने जो लोगों की आम जिंदगी है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में भी डाली हुई है और रिहायशी इलाकों में आग लगने का खतरा भी बना रहता है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी अंदर छोटी छोटी गलियों में जो है वो ना जा पाती हैं। और इसी को लेकर शहर के कई गणमान्य लोगों ने जो है वो चिंता व्यक्त की है। आइए उन लोगों को भी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है और प्रशासन को उन्होंने क्या दो टूक चेतावनी जो है वो दी है। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने एक स्टोरी आपको दिखाई है कि दिवाली से आने से पहले किस तरह से चोरी छिपे कठुआ शहर में गली और दुकानों और रिहायशी मकानों के बीच में कुछ लोगों ने जो है पटाखे के अवैध गोदाम जो है बनाए हुए हैं, जिससे कि आग लगने की कुछ और अनहोनी होने की हमेशा से आशंका जो है वो लगी रहती है। इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप अम्बेडकरी जी है। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं कि दिवाली तो आने वाली है और उसके साथ साथ जो पटाखे के अवैध गोदाम जो है वो लोगों ने बाज़ारों में रिहायशी इलाकों के बीच में बनाए हुए हैं, इसका किस तरह से नुकसान देखते हैं कि कल को अगर कोई आग लगती है तो रिहायशी लोगों और लोगों की आम जिंदगी को किस तरह का बड़ा नुकसान मानते हैं? जय भीम, जय भारत। जम्मू ट्रिब्यून चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे पास आप मेरा इंटरव्यू के लिए आए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रशासन की ये नाकामी है, क्योंकि मैं एक दो दिन से जब भी बाज़ार से गुजर रहा हूँ तो देख रहा हूँ बाज़ार के बीचों बीच कुछ जो कॉस्मेटिक की शॉप जहाँ कुछ जो लोगों के घर हैं उसमें लोगों ने पटाखों की जैसे फैक्ट्री लगाई होती है, ऐसे जो दिखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि प्रशासन ने क्यों आंखें मूंद रखी है। प्रशासन अभी 2 दिन पहले ही जिस दिन जो सुहाग बर्थ था उस दिन प्रशासन काफ़ी पुलिस वहाँ पर गश्त कर रही थी और वो देख रही है कि सामने इतने इतने पटाखों के जो वो स्टोर लगा रहे हैं, इतने इतने गोदाम बना रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो
किस तरह से देखते हैं कि पुलिस प्रशासन को क्या कहेंगे, क्योंकि आम लोग भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इस तरह से ये अवैध धंधा जो है कठुआ के शहर के बीचों बीच फूल रहा है। पिछली बार भी कुछ हाईवे पर जो है ये जो क्रैकर्स की जो गोदाम है वो बनाए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कठुआ शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाकों में, रिहायशी मकानों के बीच, और जो ये लोग हैं जिन्होंने ये पटाखे की दुकानें लगाई हुई हैं, खुद के घर इनके शहर से बाहर हैं और ये शहर के बीच जो है ये अपना जो कारोबार है फल फुला रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं प्रशासन को क्या कहेंगे कि इन लोगों पर किस तरह की नकेल जो है वो कसी जाए, ताकि आने वाले दिनों में दिवाली को लेकर कोई बड़ा हंगामा जहाँ कोई बड़ा विस्फोटक जो है जहाँ पर कठुआ शहर के बीच ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हैं वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं और लोगों की रिहायशी मकानों की आम जिंदगी को किस तरह का नुकसान देखते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से पहले तो मैं कठुआ प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो अपने आपसी मिली भगती के साथ जो ये काम चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम प्रशासन की मिली भगत के बिना नहीं चलता है। और छोटे छोटे जो गलियों में पटाखों की इतनी इतनी बड़ी जो फैक्ट्रियां या इतने इतने बड़े गोदाम जो बन रहे हैं, पिछले साल भी आपने देखा था वहाँ पर बाजार के बीचों बीच आग लग गई थी। उस वक्त लोगों की जान माल का नुकसान होने का खतरा था। वो तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जैसे ये बाजार के बीचों बीच हो रहा है, वहाँ पर ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, ना कोई और साधन हो सकता है कोई आग बुझाने वाले। और बाजार के बीचों बीच दिवाली पर तो लाखों लोग जो है बाजार में घूमते रहते हैं। ऐसी चीज़ हरगिज नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को इस पर नकेल कसनी चाहिए और प्रशासन अपनी जो मिली भगत है उसको बंद करना चाहिए। और मैं डीसी कठुआ से भी ये कहना चाहता हूं कि बिना लाइसेंस के कहीं भी जो है बाजार के बीचों बीच कोई भी पटाखे की दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर पटाखे की कोई दुकान या कोई फैक्ट्री या कोई गोदाम बनता है तो उसे वो शहर के बाहर होना चाहिए। अगर शहर के अंदर रहेगा तो हम जो है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार जो प्रशासन होगा। बिल्कुल, हमारे साथ ये प्रदीप अम्बेडकर ही थे। कुछ और लोगों ने भी इस पर जो है गहरी चिंता मंथन जो है वो भी जताया है। जिस तरह से प्रदीप अम्बेडकर ही ने कहा है कि पिछले साल भी आग लगी थी, जिसके चलते बाजार में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो अंदर नहीं जा पाती, जिसके चलते लोगों के रिहायशी मकाने, लोगों की आम जिंदगी को भी कहीं ना कहीं नुकसान का जो डर है वो भी लगा रहता है। कुछ और शहरी लोगों ने जो है इसको लेकर जो है वो भी चिंता जताई है। आइए उन्हें भी सुनते हैं। तो बिल्कुल दिवाली का त्यौहार अब से कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है, लेकिन कठुआ शहर में जिस तरह से पटाखों के बाजार सजाए जा रहे हैं और बीच रिहायशी इमारतों में जो पटाखों के बड़े बड़े बाजार जो है वो लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल ये चिंता का विषय है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुशील जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इमारतों के बीच ये जो पटाखों के गोदाम लगाए जा रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं कि आने वाले दिनों में ना ही तो जब बाज़ारों में त्योहारों का जब सीज़न होगा, ना ही तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी हैं ना तो वो अंदर जा पाएंगी। अगर कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये रहेगा कठुआ के लिए लोगों के लिए। अभिषेक जी, धन्यवाद आपका। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करी है और इसमें ऐसा इशू है जिसमें अगर भगवान ना करे किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है तो इसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ आपने देखा है कि भारतवर्ष में कई जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और बहुत सा नुकसान, जानी माली नुकसान देखने को मिला है। यहाँ तक ये इनकी सेल परचेज का मामला है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल आइटम में रहती हैं। जो हमारा प्रशासन है वो इनको लाइसेंस देता है स्टोरेज करने का और इनको सेल करने का लाइसेंस है उनके पास है। और वो लाइसेंस के अकॉर्डिंगली और स्टोरेज जहाँ इनको दिया गया है तो हमारी भी प्रेयर रहेगी कि वो वहाँ पर करें, यहाँ सेफ्टी होगी। उनकी अपनी भी सेफ्टी है, लोगों की भी सेफ्टी है और कठुआ की भी सेफ्टी है। तो इस तरीके से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तंग गलियाँ हैं, वहाँ इसकी स्टोरेज ना करें, वहाँ इनको सेल परचेज ना करें। आप ओपन स्पेसिस में चले जाएं, आउटर साइड पे चल करके आप मज़े से इसको बेचें, ताकि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हमारा होता है। उस फेस्टिवल में लोग जो हैं वो पटाखे चला करके ही खुशियाँ जाहिर करते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी यही प्रेयर है कि तो कानून और नियम और प्रशासन की गाइडलाइन भी इसी प्रकार से है, उन गाइडलाइनों का भी पालन होगा और एक अच्छे सभ्य समाज का भी एक निर्माण होगा और साथ में लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त होगा और शहर जो है किसी भी बड़ी दुर्घटना से बच सकता है। इसलिए आपने ये जो चिंता जाहिर की है, मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी चिंता एक प्रशंसा योग्य है कि आप समाज को सचेत कर रहे हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां जो है शहर में ना होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट जगह पर जाकर के लीजिए। पटाखे खरीदने वाले लोग आपको बाहर भी आपके पास आ जाएंगे, आपसे ले लेंगे और बाजार के बीच में और तंगलियों के बीच में, रिहायशी इलाकों के बीच में कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला नहीं। आप जो लाइसेंस कहता है, जो टर्म एंड कंडीशंस लाइसेंस की है उसको फॉलो कीजिए, यही मेरा कहना है।
सुशील जी, किस तरह से आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो लोग पटाखे बेच रहे हैं उन लोगों के घर शहर से बाहर हैं, लेकिन वह जो है वही लोग जो है कहीं ना कहीं पुराने घरों को इस समय जो है अपने गोदाम के रूप में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, पटाखों का बाजार लगा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि प्रशासन को कितना सचेत जो है वो रहने की जरूरत है, क्योंकि इस साल की हम बात करें तो अभी तक एक भी ऐसा कोई कारोबारी नहीं होगा जिस पर ये गाजगिरी होगी। तो प्रशासन को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कोई एक ऐसा मसला नहीं है। अगर हम बात करें त्योहारों के दिनों में, चाहे वो फूड का मसला हो, चाहे कोई अन्य मसला हो, तो वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन जो है आंखें मूंद लेती है। तो प्रशासन को इस समय कितनी सचेत रहने की जरूरत है? देखिए, हमारा एक ब्यूटीफुल देश है। यहाँ संविधान के अंतर्गत सारी चीज़ें चलती हैं और कोई भी ऐसा एरिया नहीं है यहाँ हमारे पास रूल नियम नहीं बने हैं। लेकिन रूल नियम अगर बुक्स और किताबों में इस तरह का पढ़े रहेंगे तो उनका लोगों को फ़ायदा नहीं हो सकता है। एक सभ्य समाज बनाने के लिए सबसे ज़रूरी रहता है कि हम रूल और नियम जो स्टेट की पॉलिसी है उसके मुताबिक चले। और प्रशासन जो है अगर वो आंखें मूंद लेता है रूल नियम होने के बावजूद भी किसी बड़े इंसिडेंट का वेट करता रहता है, और जब इंसिडेंट इस प्रकार की घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन बस सचेत होता है, बड़ी दौड़ धूप करता है, उस समय कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले से भी थोड़ा सा एग्ज़ाम कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। अगर यहाँ पर रूल और नियम की कहीं पर भी कोताही हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि रूल और नियम के मुताबिक काम होना चाहिए, ताकि लोगों को एक सुरक्षा मिल सके और एक अच्छा शहर का निर्माण हो सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुशील जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी जो समस्या है और कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बिल्कुल जताई है। जिस तरह से लगातार हमने कई लोगों से भी बातचीत की है, इसको लेकर कई शहर के गणमान्य लोग जो है अपनी चिंता जता रहे हैं। जिस तरह से लगातार पटाखों के बाजार आए दिन जो कठुआ शहर के बीचों बीच जो सज चुके हैं, जो इमारतें हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, जिसे जो है पूरी तरह से पटाखों के बाजार में तब्दील कर दिया चुका है। और कहीं ना कहीं प्रशासन से भी दो टूक लोग जो है कहीं ना कहीं मिनती भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी जताने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है आंखें खोल लें और ये देखें कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिससे जो है काबू करना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं त्योहारों के दिनों में जो बाजारों के बीच रश रहता है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, छोटी छोटी तंग गाड़ी जो हमारी गलियां हैं उसके बीच में नहीं जा पाती हैं, जिसके चलते आम शहरी जो है कहीं ना कहीं चिंता भी जता रहे हैं। और ऐसे लोगों पर गाज गिनने की जो जरूरत है वो भी जल्द से जल्द है, ताकि कोई भी ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे जो है जो त्योहारों का जो मीठापन है वो कहीं ना कहीं फीका ना हो जाए। तो बिल्कुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय अमीर चंद हैं, जो कि कठुआ से सोशल वर्कर हैं। अमीर जी, किस तरह से देखते हैं कि जो मैंने आपको भी बताया पहले कि लाइसेंस के बिना जो दुकानें जो कठुआ बाजार के बीचों बीच चल रही हैं, रिहायशी इलाकों में जो गोदाम लोगों ने बनाए हुए हैं पटाखे की, इसे किस तरह का चिंता का विषय मानते हैं? बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये। भगवान करे ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो एम्बुलेंस, हमारी जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है वो छोटी छोटी गलियों में नहीं जा सकती। तो हमें लगता है अगर यहाँ पे बाजार के अंदर अगर गोदाम है तो वो सिस्टम की नालायकी है। सिस्टम को क्यों नहीं पता? तो हम आपके माध्यम से डीसी साहब के आगे अपील करते हैं कि जितने भी गोदाम हैं उनकी डिटेल ली जाए, और जितने भी बड़े बड़े जो गोदाम हैं वो बाजार से बाहर होने चाहिए, ताकि कोई अगर हादसा हो जाए तो कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। इसके लिए हम डीसी साहब के आगे अपील करते हैं कि अगर कोई हादसा होता है तो ये हादसे के जिम्मेदार आप ही होंगे। अमीर जी, किस तरह से देखते हैं कि लाइसेंस ऐसी बाजारों और रिहायशी इलाकों के बीच मिलता भी नहीं है? जो बड़े बड़े शहर के बाहर गोदाम है पटाखों के, वो वहाँ पर चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो शहर के बीचों बीच चल रहे हैं, एक तो अवैध, उनके पास लाइसेंस तो होगा नहीं। तो किस तरह से देखते हैं कि प्रशासन भी उनकी तरफ देखे, पुलिस प्रशासन भी देखे, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे, और उन लोगों पर नकेल भी कसी जाए, ताकि अगर कोई बात में अनहोनी होती है तो प्रशासन जो है जवाबदारी पहले उन पर तय की जाए कि आखिरकार हमने तो पहले भाई नकेल कसी थी, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई जो है समय रहते पहले की जानी चाहिए। हमें लगता है ये दीपावली से पहले होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर ना होता है तो हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। और हम आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन के आगे भी अपील करते हैं, एसएसपी के आगे भी अपील करते हैं कि जितने भी जो बड़े बड़े गोदाम हैं, जहाँ जो छोटी दुकानें हैं वो तो छोटे छोटे पटाखे उठाएंगे, लेकिन वो भी अपना ध्यान रखें। और जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके आगे भी हमारी आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि ऐसा गोदाम ना बनाए शहर के अंदर जिससे वो गोदाम आपका मौत का मतलब तांडव ना कर दे। जब पटाखों को आग लगेगी तो वो बहुत बुरा हाल करेगी, तो कहीं हमारी दीपावली गमों में ना बदल जाए। बिल्कुल, हमारे साथ अमीर चंद जी थे, कठुआ से सोशल वर्क हैं। और एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी मेंशन की है, छोटे दुकानदारों के हम भी खिलाफ नहीं है, जो अपना रोजगार के लिए जहाँ छोटे छोटे जो हैं वो मंजों पर बाजार में हम देखते हैं कि शहर में लगते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर वो सुरसुरी जहाँ छोटे छोटे पटाखे जो बेचते हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ हैं जिन्होंने जो शहर के बीच रिहायशी इलाकों के बीच में जो है बड़े बड़े अवैध जो है बिना लाइसेंस के जो गोदाम बनाए हुए हैं। ऐसे लोगों की वजह से कई जिंदगी जो है वो मौत में, और कई जिंदगी जो है कहीं ना कहीं जो है वो खौफ में पड़ सकती हैं। जी अमीर जी। और इसके साथ साथ हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे आप ये मुद्दा उठा रहे हो, तो
हम कठुआ मीडिया वालों का, आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ये वाली जो बातें बाहर आनी चाहिए, जो अपने लोगों को बचा सके, जो मीडिया अपने परिवार को बचा सके, अपने मोहल्ले को बचा सके, अपने शहर को बचा सके, तो हमें बड़ा अच्छा लगा जो आपने ये मुहिम शुरू की है। और हमें पूरा भरोसा है कि डीसी साहब, एसएसपी साहब इसके ऊपर अमल करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ मीरचंद जी थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं चिंता बिल्कुल जताई है। तो आप लोगों से भी कहिए, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो अवैध, जो ये बिना लाइसेंस के जो गोदाम है कहाँ कहाँ चल रहे हैं। लोग भी कंप्लेन करें एडमिनिस्ट्रेशन को, और लोग भी पूरी तरह से ध्यान दें कि ये जो गोदाम बने हुए हैं आप लोग ना बनने दें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नुकसान आप लोगों को भी देंगे। क्योंकि जो लोग ये गोदाम खोलकर बैठे हैं, इन लोगों का घर आप लोगों के घरों के पास नहीं है, इन लोगों के घर जो शहर के बाहर हैं। तो बिल्कुल, तो आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा जो है स्वयं खुद करें।